एक गांव के किनारे एक गरीब किसान सलीम अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। सलीम के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, लेकिन फसल से इतनी आमदनी न होती थी कि घर के खर्चे पूरे हो सकी। गुर्बत की वजह से वो अक्सर परेशान रहता था। एक दिन सलीम ने फैसला किया कि वो अपनी वाहिद बिक्री बेच देगा ताकि घर के कुछ ज़रूरी अखराजात पूरे कर सके। ये बिक्री काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी थी और ज़्यादा दूध भी नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वो सलीम के लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वो इसके बच्चों के दूध की ज़रूरियात पूरी करती थी। सलीम ने बिक्री को रस्सी से बांधा और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इससे तरह तरह के लोग मिले, जिनमें से अक्सर ने इसकी बिक्री का मजाक उड़ाया। अरे भाई, ये बिक्री है अझाड़ो, इतनी कमज़ोर बिक्री का क्या करेगा कोई, एक आदमी ने तंजिया हंसते हुए कहा। सलीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कमज़ोर है लेकिन वफादार है। बाजार पहुंचकर सलीम ने अपनी बिक्री को एक दरख्त के साथ बांधा और खरीदारों का इंतजार करने लगा। कई घंटे गुजर गए, लेकिन कोई इस बिक्री को खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। आखिरकार एक शख्स, जिसका नाम अहमद था, बिक्री के पास आया। वो एक समझदार और रहमदिल इंसान मालूम होता था। ये बिक्री कितने की बेच रहे हो? अहमद ने पूछा। सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ 2000 रुपए। अहमद ने बिक्री को गौर से देखा और कहा, यह बिक्री तो वाकई कमज़ोर लगती है, लेकिन इसकी आंखों में वफादारी झलक रही है। मैं इसे खरीद लूंगा। सलीम हैरान हुआ और बोला, आप वाकई इसे खरीदना चाहते हैं? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन मैं इसे 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपए दूंगा। सलीम खुशी से हैरत ज़दा हो गया। उसने सोचा कि दुनिया में अभी भी ऐसे नेक लोग मौजूद हैं। अहमद ने पैसे दिए और बिक्री लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद अहमद सलीम के गांव आया और सलीम को बताया कि इसकी बिक्री, जो पहले बहुत कमज़ोर थी, अब काफ़ी सेहतमंद हो गई है। मैंने इसे मोहब्बत और अच्छी खुराक दी और देखो, अब ये खुश और मजबूत है, अहमद ने कहा। सलीम ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह अहमद जैसे नेक दिल लोगों को हमेशा खुश रखे। उसने ये सबक सीखा कि हर जानदार को मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। अरे भाई, ये बिक्री बेचने जा रहे हो या किसी को मुफ्त देने? एक नौजवान ने हंसते हुए कहा। ये तो इतनी कमज़ोर है कि शायद खुद ही मर जाए, एक और शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा। सलीम इन बातों को नज़रअंदाज करता रहा और बाजार पहुंच गया। वहां वो अपनी बिक्री के लिए एक मुनासिब खरीदार ढूंढने लगा, लेकिन हर कोई बिक्री की कमजोरी देखकर तो कम कीमत लगाता, मजाक उड़ाता। आखिरकार एक बूढ़ा शख्स जो करीब खड़ा था, सलीम के पास आया। इसकी आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। बेटा, ये बिक्री कितने की बेच रहे हो? बूढ़े ने नरमी से पूछा। चाचा जी, ये बिक्री बहुत कमजोर है, लेकिन ये मेरे बच्चों के लिए दूध देती थी। मैं इसे 500 रुपए में बेचना चाहता हूं ताकि अपने घर के लिए कुछ खरीद सकूं, सलीम ने थके हुए लहजे में कहा। बूढ़े शख्स ने बिक्री को गौर से देखा और कहा, यह बिक्री वाकई कमजोर है, लेकिन मैं इसे ले लेता हूं। यह सुनकर सलीम को खुशी हुई, लेकिन जब बूढ़े ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले तो इसने साथ ही 1000 रुपए और निकाले। ये बिक्री के पैसे हैं और ये इजाफी रकम तुम्हारे बच्चों के लिए है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम हैरान रह गया। चाचा जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह गरीब था। एक शख्स ने मेरी मदद की थी और आज मैं चाहता हूं कि किसी और की मदद करूं। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। ये कहकर बूढ़े ने बिक्री की रस्सी पकड़ी और जाने लगा। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर सलीम ने बच्चों को सारी बात बताई और वादा किया कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। इस वाक़ये के बाद सलीम ने मज़ीद मेहनत शुरू की और अपने छोटे से खेत को बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल अच्छी हुई और गुर्बत के बादल छटने लगे। सलीम की जिंदगी में वो दिन एक नया मोड़ साबित हुआ।
बूढ़े शख्स की हमदर्दी ने न सिर्फ इसके माली हालात को कुछ वक्त के लिए संभाला बल्कि इसके दिल में एक नया अज़्म भी जगाया। उसने फैसला किया कि वो अपने हालात को बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और कभी किसी को अपनी हालत पर तरस खाने का सलीम ने अपनी फसल पर ज्यादा मेहनत शुरू की। वो गांव के एक बुजुर्ग किसान के पास गया जो ज़राअत के माहिर समझे जाते थे और उनसे मशवरे लेने लगा। उन्होंने सलीम को फसलों की बेहतर देखभाल और जदीद तरीकों के बारे में बताया। सलीम ने इन मशवरों पर अमल करना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उसकी मेहनत के असरात दिखाई देने लगे। इस दौरान सलीम को गांव के दीगर लोगों से भी मदद मिलने लगी। वो लोग जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में खुशहाली आना शुरू हो गई। एक दिन सलीम को खबर मिली कि वही बूढ़ा शख्स जिसने बिक्री खरीदी थी इसी बाजार में दोबारा आया है। सलीम ने सोचा कि वो इसका शुक्रिया अदा करे और देखे कि बिक्री की क्या हालत है। जब वो बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा शख्स अपनी गाय और बिक्री के साथ खड़ा है। हैरत की बात यह थी कि वही कमजोर बिक्री अब सेहतमंद और खुश नजर आ रही थी। सलीम हैरत से बोला, चाचा जी, ये तो वही बिक्री है जो मैंने आपको बेची थी। ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जानवर भी मोहब्बत और तवज्जो चाहते हैं। मैंने इसे अच्छा खाना दिया, वक्त पर दवा दी और ख्याल रखा। देख लो, ये अब कितनी खुश है। यह सुनकर सलीम को एहसास हुआ कि मोहब्बत और तवज्जो इंसान हो या जानवर सबके लिए ज़रूरी है। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि जब भी मौका मिला वो भी किसी और की मदद करेगा, जैसे इस दिन बूढ़े ने इसकी मदद की थी। कुछ सालों बाद सलीम का खेत गांव के बेहतरीन खेतों में शुमार होने लगा। इसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी अपनी कहानी से मुतासिर किया। वो बूढ़े शख्स को कभी नहीं भूला और अक्सर इससे मिलने जाता था। सलीम ने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे लड़ना और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है। वो कहता था, जैसे इस बूढ़े ने मेरी मदद की थी, मैं भी किसी और के लिए उम्मीद का चिराग बनूंगा। क्योंकि जिंदगी का पहिया घूमता रहता है और आज जो कमजोर है कल मजबूत बन सकता है। सलीम की कहानी इस बात का अमली नमूना है कि एक नेक अमल कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है और अच्छाई की जंजीर कैसे आगे बढ़ती है। सलीम की कामयाबी ने गांव के दूसरे लोगों को भी मुतासिर किया। उसने अपनी ज़मीन पर मुख्तलिफ फसलें उगाने का तजुर्बा किया और अपने तजुर्बात गांव वालों के साथ बांटे। वो किसान जो पहले जदीद तरीकों से डरते थे अब सलीम की मदद से अपने खेतों को बेहतर बनाने लगे। गांव में एक छोटी सी कमेटी बनी जिसका मकसद गरीब किसानों की मदद करना और ज़रूरतमंदों को वसाइल फराहम करना था। सलीम इस कमेटी का हिस्सा बना और अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर करने लगा। बूढ़ा शख्स जिसने सलीम की मदद की थी इस सब को देखकर बहुत खुश था। एक दिन सलीम ने इससे कहा, चाचा जी, ये सब आपके एक नेक अमल का नतीजा है। अपना होते तो शायद मैं हार मान लेता। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सहारा बने। मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। यही जिंदगी की खूबसूरती है। सलीम की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई कि अगर हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल जिंदगी का रास्ता नहीं रोक सकती। सलीम ने अपनी कामयाबी को कभी अपनी ज़ाती कामयाबी नहीं समझा बल्कि उसे दूसरों के लिए एक उम्मीद का जरिया बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हमदर्दी और दूसरों के लिए नेकी के जज्बात हमेशा याद रहते हैं। कमजोर बिक्री। सलीम की नेकियों की दास्तान गांव की हदों से निकलकर करीबी देहातों तक पहुंच गई। लोग इसके पास मशवरे लेने आने लगे। उसने अपनी ज़मीन के साथ साथ अपनी सोच को भी वसी किया और कमेटी को मज़ीद मुनज़्ज़म करने में मदद दी। कमेटी ने फैसला किया कि गांव के गरीब किसानों के लिए एक छोटा ज़ख़ीरा बनाया जाए जहां ज़रूरतमंद किसान बीज, खाद और दीगर ज़रूरी वसाइल उधार ले सकें और फसल कटने के बाद लौटा सकें।
एक दिन बूढ़ा शख्स बीमार हो गया। सलीम को यह खबर मिली तो वो फौरन इसके घर पहुंचा। बूढ़े की हालत नाजुक थी, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान था। चाचा जी, आपने मेरी जिंदगी बदली है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सलीम ने आंखों में नमी लिए कहा। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। मैं खुश हूं कि मेरा नेक अमल तुम्हारी कामयाबी का जरिया बना। बस एक नसीहत है, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास कुछ देने को ना हो तो कम से कम अच्छे अल्फाज और नरमी का रवैया जरूर रखो। ये भी बड़ी नेकी है। चंद दिन बाद बूढ़ा शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। गांव वालों ने इसे एक बुजुर्ग की तरह याद रखा और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह इसके नेक अमाल को कबूल करे। बूढ़े की बातें सलीम के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। इसने अपनी कमेटी को और मजबूत किया और दूसरे गांव के नौजवानों को इसमें शामिल किया। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ी तहरीक बन गई, जहां गरीब और ज़रूरतमंद किसानों की मदद की जाती थी। सलीम का ख्वाब था कि हर गांव में ऐसा निज़ाम हो जहां कोई किसान वसाइल की कमी की वजह से भूखा ना रहे। वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। वक्त गुजरने के साथ सलीम एक कामयाब किसान, एक मिसाली शख्सियत और अपने इलाके का रहनुमा बन गया। इसकी कहानी हर इस शख्स के लिए एक मशअल बन गई जो जिंदगी की मुश्किलात से घबरा जाता है। वो अपनी कामयाबी को हमेशा इस बूढ़े शख्स की नेकी और अल्लाह की रहमत का नतीजा समझता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेक अमाल कभी ज़ाय नहीं जाते और मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत के जज्बात न सिर्फ जिंदगियों को बदल सकते हैं बल्कि एक बेहतर मुआशरा बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। सलीम की तहरीक गांव की सरहदों से निकलकर जिला भर में मशहूर हो गई। वो मुख्तलिफ देहात में जाकर किसानों को जदीद ज़राअत के तरीक़े सिखाता और उन्हें समझाता कि मिलजुल कर काम करने से गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। कई देहात के किसानों ने इसके मशवरे पर अमल किया और अपनी ज़मीनों की हालत बेहतर बनाए। सलीम की नेकी की जंजीर बढ़ती चली गई और यह तहरीक पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गई। सलीम के गांव की हालत बदल चुकी थी। जहां पहले गुर्बत और मायूसी का राज था, वहां अब खुशहाली और तरक्की नजर आने लगी। किसानों ने मिलकर एक बड़ा डैम बनवाया ताकि पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। गांव में एक स्कूल भी तामीर किया गया ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने के मौके मिल सकी। सलीम के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इसके बच्चे भी अब तालीम हासिल कर रहे थे और उसके ख्वाबों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी बेटी आयशा ने ज़राअत में आला तालीम हासिल करने का फैसला किया ताकि वो अपने वालिद के मिशन को आगे ले जा सके। कई सालों की अनथक मेहनत के बाद जब सलीम बूढ़ा हो गया तो उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, मेरे अजीज साथियों, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने तुम सबको एक साथ काम करते और तरक्की करते देखा है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि यह इत्तेहाद कभी ना टूटे और नेकी का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। गांव वालों ने वादा किया कि वो सलीम की तालीमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे और मिलजुल कर काम करते रहेंगे। कुछ साल बाद सलीम अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मुतमईन था कि उसने अपनी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाने की पूरी कोशिश की। इसके गुजर जाने के बाद गांव वालों ने उसके नाम से एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जहां किसानों को तरबियत दी जाती और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। सलीम की जिंदगी की कहानी दूर दराज तक पहुंच चुकी थी। इसकी कहानी किताबों में लिखी गई और इसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। उसने साबित किया कि नेक नियत और हमदर्दी से शुरू होने वाला एक छोटा अमल पूरे मुआशरे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। सलीम की मौत के बाद इसके बच्चे इसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म थे। आयशा, जो ज़राअत में आला तालीम हासिल कर चुकी थी, गांव वापस आई और किसानों के लिए जदीद तरीक़े मुतारफ़ करवाए। उसने गांव में एक तरबियती इदारा कायम किया जहां किसानों को नई टेक्नोलॉजी और ज़राअत के बेहतर तरीक़े सिखाए जाते। इसके छोटे भाई कामरान ने कम्युनिटी सेंटर की जिम्मेदारी संभाली। वो ज़रूरतमंदों की मदद करता, किसानों को कर्ज फराहम करता और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के मंसूबे चलाता।
उनकी सबसे छोटी बहन मरियम ने गांव की ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि जिंदगी का पहिया घूमता रहता है और आज जो कमज़ोर है कल मजबूत बन सकता है। सलीम की कहानी इस बात का अमली नमूना है कि एक नेक अमल कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है और अच्छाई की जंजीर कैसे आगे बढ़ती है। सलीम की कामयाबी ने गांव के दूसरे लोगों को भी मुतासिर किया। उसने अपनी ज़मीन पर मुख्तलिफ फसलें उगाने का तजुर्बा किया और अपने तजुर्बात गांव वालों के साथ बांटे। वो किसान जो पहले जदीद तरीक़ों से डरते थे, अब सलीम की मदद से अपने खेतों को बेहतर बनाने लगे। गांव में एक छोटी सी कमेटी बनी जिसका मकसद गरीब किसानों की मदद करना और ज़रूरतमंदों को वसाइल फराहम करना था। सलीम इस कमेटी का हिस्सा बना और अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर करने लगा। बूढ़ा शख्स जिसने सलीम की मदद की थी, इस सब को देखकर बहुत खुश था। एक दिन सलीम ने इससे कहा, चाचा जी, ये सब आपके एक नेक अमल का नतीजा है। अपना होते तो शायद मैं हार मान लेता। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सहारा बने। मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। यही जिंदगी की खूबसूरती है। सलीम की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई कि अगर हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल जिंदगी का रास्ता नहीं रोक सकती। सलीम ने अपनी कामयाबी को कभी अपनी ज़ाती कामयाबी नहीं समझा, बल्कि उसे दूसरों के लिए एक उम्मीद का जरिया बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हमदर्दी और दूसरों के लिए नेकी के जज्बात हमेशा याद रहते हैं। कमज़ोर बिखरे। सलीम की नेकियों की दास्तान गांव की हदों से निकलकर करीबी देहातों तक पहुंच गई। लोग इसके पास मशवरे लेने आने लगे। उसने अपनी ज़मीन के साथ साथ अपनी सोच को भी वसी किया और कमेटी को मज़ीद मुनज़्ज़म करने में मदद दी। कमेटी ने फैसला किया कि गांव के गरीब किसानों के लिए एक छोटा ज़ख़ीरा बनाया जाए, जहां ज़रूरतमंद किसान बीज, खाद और दीगर ज़रूरी वसाइल उधार ले सकें और फसल कटने के बाद लौटा सकें। एक दिन बूढ़ा शख्स बीमार हो गया। सलीम को यह खबर मिली तो वो फौरन इसके घर पहुंचा। बूढ़े की हालत नाजुक थी, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान था। चाचा जी, आपने मेरी जिंदगी बदली है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सलीम ने आंखों में नमी लिए कहा। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। मैं खुश हूं कि मेरा नेक अमल तुम्हारी कामयाबी का जरिया बना। बस एक नसीहत है, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास कुछ देने को ना हो तो कम से कम अच्छे अल्फाज और नरमी का रवैया जरूर रखो। ये भी बड़ी नेकी है। चंद दिन बाद बूढ़ा शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। गांव वालों ने इसे एक बुजुर्ग की तरह याद रखा और उसके लिए दुआ की कि अल्लाह इसके नेक अमाल को कबूल करे। बूढ़े की बातें सलीम के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। इसने अपनी कमेटी को और मजबूत किया और दूसरे गांव के नौजवानों को इसमें शामिल किया। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ी तहरीक बन गई, जहां गरीब और ज़रूरतमंद किसानों की मदद की जाती थी। सलीम का ख्वाब था कि हर गांव में ऐसा निज़ाम हो जहां कोई किसान वसाइल की कमी की वजह से भूखा ना रहे। वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। वक्त गुजरने के साथ सलीम एक कामयाब किसान, एक मिसाली शख्सियत और अपने इलाके का रहनुमा बन गया। इसकी कहानी हर इस शख्स के लिए एक मशअला बन गई जो जिंदगी की मुश्किलात से घबरा जाता है। वो अपनी कामयाबी को हमेशा इस बूढ़े शख्स की नेकी और अल्लाह की रहमत का नतीजा समझता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेक अमाल कभी ज़ाय नहीं जाते और मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत के जज्बात न सिर्फ जिंदगियों को बदल सकते हैं बल्कि एक बेहतर मुआशरा बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। सलीम की तहरीक गांव की सरहदों से निकलकर ज़िला भर में मशहूर हो गई। वो मुख्तलिफ देहात में जाकर किसानों को जदीद ज़राअत के तरीक़े सिखाता और उन्हें समझाता कि मिलजुल कर काम करने से गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। कई देहात के किसानों ने इसके मशवरे पर अमल किया और अपनी ज़मीनों की हालत बेहतर बनाई। सलीम की नेकी की जंजीर बढ़ती चली गई
और ये तहरीक पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गई। सलीम के गांव की हालत बदल चुकी थी। जहां पहले गुर्बत और मायूसी का राज था, वहां अब खुशहाली और तरक्की नजर आने लगी। किसानों ने मिलकर एक बड़ा डैम बनवाया ताकि पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाए। गांव में एक स्कूल भी तामीर किया गया ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने के मौके मिल सकी। सलीम के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इसके बच्चे भी अब तालीम हासिल कर रहे थे और उसके ख्वाबों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी बेटी आयशा ने ज़राअत में आला तालीम हासिल करने का फैसला किया ताकि वो अपने वालिद के मिशन को आगे ले जा सके। कई सालों की अनथक मेहनत के बाद जब सलीम बूढ़ा हो गया तो उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, मेरे अजीज साथियों, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने तुम सबको एक साथ काम करते और तरक्की करते देखा है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि यह इत्तेहाद कभी न टूटे और नेकी का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। गांव वालों ने वादा किया कि वो सलीम की तालीमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे और मिल जल कर काम करते रहेंगे। कुछ साल बाद सलीम अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त मुतमईन था कि उसने अपनी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाने की पूरी कोशिश की। इसके गुजर जाने के बाद गांव वालों ने उसके नाम से एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जहां किसानों को तरबियत दी जाती और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। सलीम की जिंदगी की कहानी दूर दराज तक पहुंच चुकी थी। इसकी कहानी किताबों में लिखी गई और इसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। उसने साबित किया कि नेक नियत और हमदर्दी से शुरू होने वाला एक छोटा अमल पूरे मुआशरे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। सलीम की मौत के बाद इसके बच्चे इसके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म थे। आयशा, जो ज़राअत में आला तालीम हासिल कर चुकी थी, गांव वापस आई और किसानों के लिए जदीद तरीक़े मुतारफ़ करवाए। उसने गांव में एक तरबियती इदारा कायम किया जहां किसानों को नई टेक्नोलॉजी और ज़राअत के बेहतर तरीक़े सिखाए जाते। इसके छोटे भाई कामरान ने कम्युनिटी सेंटर की जिम्मेदारी संभाली। वो ज़रूरतमंदों की मदद करता, किसानों को कर्ज फराहम करता और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के मंसूबे चलाता। उनकी सबसे छोटी बहन मरियम ने गांव की ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया।